आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम अप्रोक्सीमेशन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे तैयार किए हैं और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं इनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। एक्चुअली अप्रोच जो है वो आपको देखनी है। आज ही हमारा सेकंड क्लास होने वाला है, डे 2 है और इससे पहले हम कल एक क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने सिंप्लीफिकेशन डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो सिंप्लीफिकेशन वाला क्लास नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और 10 क्वेश्चन यहाँ पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कल के सेशन में भी हमने टोटल 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सेशन को स्टार्ट करेंगे, डे 2 होने वाला है। जल्दी से अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में सेशन को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें ज्वाइन कर पाए। एंड मेरी वॉइस क्लियर है सभी को एकदम? अच्छा, एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ आप सभी को। जो आपके आईबीपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन है उनके लिए टेस्ट सीरीज अब अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे आप जाओगे तो आपको वहां पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और जरूरी है टेस्ट सीरीज लगाना। आप सभी को पता होगा कि 20-20 मिनट का जो टाइम एग्जामिनर ने दिया है उनके साथ में फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में जाने से पहले यूज टू हो जाओ कि आप 20 मिनट में बहुत बार पेपर सॉल्व कर चुके हो, तो उसके बाद में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज पे जाके वो टेस्ट लगा सकते हो। पहला टेस्ट फ्री है आप सभी के लिए। और अगर आप मेंस लेवल तक का बैच भी ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे वीडियो कोर्सेज पे आप जाओगे तो प्रीमियम प्लान चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप मेंस लेवल तक के हमारे बैच जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। फ्री प्लान पर भी कुछ सेशंस अवेलेबल हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके। एंड इस क्लास का जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? ए ग्रेड क्लासेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, करें स्टार्ट। अच्छा, रीजनिंग का क्लासेस जो है वो कब से स्टार्ट होंगी? तो रीजनिंग की जो क्लासेस हैं उनका जो अपडेट है वो मैं आपको इसी ग्रुप पे देने वाला हूँ। मे बी कि परसों से हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कल से ही स्टार्ट करने की, लेकिन आपकी जो पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो परसों से आपकी क्लासेस डेफिनेटली स्टार्ट होने वाली है। ओके, और अपडेट जो भी होगा, जैसे भी मैं जो भी टाइमिंग रखने वाला हूँ, जैसा भी मैं स्टार्ट करूंगा वो आपको मैं इस ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहेगा। करें सेशन को स्टार्ट। सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। अच्छा, एक अपडेट और दे देता हूँ। आप सभी का डाउट आ रहा था ये कि वीडियो कोर्सेज अगर आप परचेज करते हो तो आपको टेस्ट सीरीज इसी में इंक्लूडेड है। अगर आपने वीडियो कोर्स को परचेज करते हो तो जो टेस्ट सीरीज है वो ऑटोमेटिकली आपका वहां पे अनलॉक आपको मिलेगा, लेकिन वो इसी कंडीशन पे है। ओके, जब आप टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्सेज परचेज करोगे तभी टेस्ट सीरीज जो है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ ही अनलॉक हो जाएगी। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है और आप इस क्वेश्चन को एंड सॉल्व करके बताइए यार जल्दी से। अप्रोक्सीमेशन है, कैलकुलेशन थोड़ी कम ही मिलेगी आपके लिए। टाइमर स्टार्ट कर देता हूं मैं जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए के साथ में लगभग सभी स्टूडेंट जा रहे हैं। चलेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अप्रोक्सीमेशन है, कैलकुलेशन आपको आसान मिलेगी सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वहां से भी। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि 119.8 लिखा हुआ है, ये अप्रोक्सीमेट में आपको वैल्यू यूज करना है क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू है, इसको आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करोगे तो यहाँ पे आप 120 लिख सकते हो। क्लियर है? और ये 14.91 है, इसका मतलब आप इसको 15 लिख सकते हो, 15 से डिवाइड करना है। और यहाँ पे कितना 22.99, इसका मतलब इसको आप 23 लिख सकते हो। और नेगेटिव में ये कितना हो जाएगा, आप इसको 21 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय ये कितना 4 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। अब 23 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 23 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 20 को कर लो 160 और फिर 3 को करोगे 24, यानी कि 184 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 184 और माइनस ये कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपके पास में 100 बचेगा। देखा, कैलकुलेशन आसान रहेगी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन की जो कैलकुलेशन है ना वो आसान रहती है आपके सिंप्लीफिकेशन से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा।
बहुत बढ़िया, चलेगा। करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 78 और 75 में आपका जो कंफ्यूजन है वो लग रहा है, अच्छा आपने अप्रोक्स में आंसर दिया 78, चलो ठीक है। 626 इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 626 किसके आसपास वैल्यू है? ये तो मुझे 625 के आसपास की लग रही है, तो यहाँ पे मैं यू यूज कर सकता हूँ 625, और 625 का मुझे पता है कि किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का होता है। तो 626 अप्रोक्स में किसका, 25 का स्क्वायर रूट होता है। अब 171 आपको दिख रहा होगा कि ये नियरेस्ट है 169 के, और 169 किसका होता है, 13 का होता है, तो आप यहाँ पे 13 यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप 12 यूज कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट 4 है यहाँ पे। पॉइंट अगर 5 या 5 से ज्यादा होता तब हम अगला नंबर यूज करते, लेकिन अभी पॉइंट 4 है, तो पिछला वाला नंबर लाइक 12 जो लिखा हुआ है वही यूज करेंगे। और यहाँ पे कितना 52 बन जाएगा ये। तो इसको डिवाइड करोगे 4 टाइम हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे ये 3 टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो 25 इंटू 3 75, और 75 की अप्रॉक्स वैल्यू कौन सी है, 78। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन की जो कैलकुलेशन होती है वो सिंप्लीफिकेशन से भी आसान होती है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन सबसे आसान टॉपिक होता है। क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और आंसर कीजिएगा उस क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको जल्दी से सॉल्व करके बता दो। 15 चलेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 आप सभी के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए कैसे करेंगे, 840 ये तो कंप्लीट लिखा हुआ है, यानी कि कंप्लीट लिखी हुई वैल्यू को हम यहाँ पे हाथ बिन लगाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज 840 लिखा हुआ। 23.99 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको आप 24 लिखोगे, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा, 523 एज इट इज लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क यानी कि x कर सकता हूं मैं, प्लस 136 माइनस 101 लिख सकता हूं, और इज इक्वल टू में 105। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अप्रोक्सीमेशन अगर आता है ना, तो अप्रोक्सीमेशन में एक बार आप इस तरीके से क्वेश्चन को लिख लिया करो। सॉल्व कर रहे हो ना तो एक बार लिख लिया करो, क्योंकि गलती होने के चांसेस नहीं होते फिर। अगर आप यहीं से डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वैल्यू वहां पे अप्रोक्स में लिखी हुई है, और आप एग्जैक्ट वैल्यू जो यूज कर रहे हो वो यहाँ पे आप लिख के कर रहे हो, तो दोनों तरफ जो है ना वो अलग अलग तरीके से आपका माइंड वर्क करता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है 24 से, अब मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ, और वहां पे 23.99, और अगर दिमाग में कैलकुलेशन करोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को लिख लिया करो। हालांकि ये मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा है, इतना बड़ा क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आता है, प्री एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे। अब इसको सॉल्व करें तो ये 12 से आपको नजर आ रहा है 2 टाइम्स, 12 से आपको नजर आ रहा है ये 70 टाइम्स हो जाएगा। फिर आप 2 से कर सकते हो इसको 35 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना बचा 35 प्लस 523 अपॉन एक्स प्लस 136, 136 में से आपको 101 माइनस करना है, 136 में से 101 को माइनस करना है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 35 ही बचेगा, ठीक है। और ये कितना 105। अब देखो 35 यहाँ पे 35 यहाँ पे, दोनों को ऐड करोगे कितना 70, 70 हो गया। अब इस 70 को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है 105 के पास में, और वो जो 70 है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वो कितना बचेगा फिर यहाँ पे 105 में से 35 माइनस कर देते हो तो 70 बच जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास में कितना बचेगा 523 अपॉन एक्स बचा हुआ है, यानी कि अब क्या होगा 523 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू एक्स, यही बचा आपके पास में। और अब आप क्या करोगे, यहां से आप इसको डिवाइड कर लोगे, नॉर्मली भी आप डिवाइड कर सकते हो। 523 इसको 7 इंटू 10 लिख के करने की कोशिश कर लो। इसको सॉल्व करें, एक सेकंड, कोई गलती कर दी क्या यहाँ पे? अच्छा एक सेकंड, 70 माइनस करना 35 बचेगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे 35 बचेगा, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 70 को हमने माइनस किया ना, तो यहाँ पे 35 बचेगा। अब कितना हो जाएगा 523 अपॉन 35 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और 523 को आप जब 35 से डिवाइड करोगे तो ये वन टाइम में कितना देगा आपको 35, ये कितना बचेगा 713, और ये ऑलमोस्ट 5 टाइम आपका चला जाएगा, यानी कि 15 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बिल्कुल।
क्लियर है? जिसने भी 15 आंसर दिया है उसका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए के साथ में लगभग सभी स्टूडेंट जा रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, ये क्यूब रूट लिखा हुआ है इस वैल्यू का, तो ये 728.991 है। इसका मतलब आप 729 लिख सकते हो इसको ऑलमोस्ट, और ये कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे एज इट इज है। अब इसको डिवाइड करना है किससे, स्क्वायर रूट, रूट निकालना है किसका, 9 का रूट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से, और प्लस करना है कितना, 5। ये आपका क्वेश्चन है। तो 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। 729 9 का तो क्यूब होता है। और ये जो 9 लिखा हुआ है ये किसका रूट होता है, ये 3 का रूट होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ये जो 9 लिखा हुआ है 9 के ऊपर रूट लगा हुआ है, इट मींस 3 का ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5, आप इसको डिवाइड कर सकते हो 3 टाइम्स, और ये 3 इंटू 8 कितना 24 हो जाएगा, और प्लस 5 यानी कि 29 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? जिसने भी ऑप्शन नंबर ए आंसर किया है उसका आंसर एकदम सही है। यहाँ पे स्क्रीन का क्या हो गया यार, स्क्रीन तो मेरे ख्याल से सही है। स्क्रीन का इश्यू आ रहा है क्या, एक बार कमेंट करके बताना सभी लोग। स्क्रीन पे आपको देखने में, क्वेश्चन देखने में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखिए किसी को फेस नहीं हो रहा, शायद आपने अपनी स्क्रीन को शायद बड़ा कर लिया उसको, है ना, थोड़ा सा छोटा करो उस स्क्रीन को। क्वेश्चन नंबर 5 उसी के ऊपर बेस्ड है लगभग, जल्दी से सॉल्व कर दो। लगभग वही पैटर्न है जो पिछला वाला क्वेश्चन था, इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ। क्यूब रूट निकालना अगर नहीं आता ना जल्दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी यार, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट ही क्यूब रूट सही, लेकिन वो निकालना आना चाहिए। बहुत बढ़िया, शिवम राजपूत जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से समझना आप। क्यूब रूट निकालना है, किस वैल्यू का निकालना है क्यूब रूट, 5831 लिखा हुआ है, फिर 0.999, इसका मतलब अगला नंबर मैं यहाँ पे 2 यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे है ये क्यूब रूट। अब क्यूब रूट निकालने की मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई है, आप चैनल के ऊपर सर्च कर लेना क्यूब रूट ट्रिक, ए ग्रेड क्लासेस, आपको वीडियो मिल जाएगा। क्या करना होता है, राइट हैंड साइड से आपको 3 डिजिट अलग करने होते हैं, फिर जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको चेक करना है कि ये जो 2 है ये किसका क्यूब करने के बाद में आया होगा, लाइक 8 हुआ होगा यूनिट डिजिट पे, इसका क्यूब रूट जो था वहां पे आपको यूनिट डिजिट पे यानी कि इकाई संख्या पे 8 मिला होगा, तभी तो उसका आपने जब क्यूब किया तभी तो आपको यहाँ पे 2 मिल पाएगा, तो यानी कि ये कितना 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा है, 5 बचा है। अब ये 5 किन दो क्यूब्स के बीच की वैल्यू है, अब देखो 1 का जो क्यूब है वो कितना 1 होता है, 2 का जो क्यूब है वो कितना होता है 8 होता है, तो जो छोटी वाली वैल्यू है कितना 1 उसको आप इसके साथ में लिख दो, यानी कि 18। यानी कि आप क्या लिख सकते हो कि ये जो 5832 है ये लगभग 18 का क्यूब होता है, इसके अराउंड जो है वो आपकी वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पे मैं 18 लिखूं प्लस 324 लिखता हूं, और इक्वल्स टू में x अपॉन 25 लिख सकता हूं। इन दोनों को आपने ऐड किया, देखो 324 में 18 को ऐड करना है, तो पहले आप 10 को ऐड करो, या पहले आप एक काम करो 20 को ऐड करो, कितना 344 हो जाएगा, 2 कम कर लो 342, ये 25 राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 25 अगर आपको नजर आ रहा है, 25 अगर आपको नजर आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बना सकते हो, या तो आप इस तरीके से करने जाओगे 342 को
आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे, यही यही आपके पास में ऑप्शन नजर आता है। या फिर मैं इसको इस तरीके से भी देख पा रहा हूं कि मैं इस 25 को 100/4 लिख सकता हूं। 100/4 मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि अब मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है ना तो डबल जीरो लगा हुआ है यहाँ पे, और डबल जीरो का मतलब क्या होता है, बहुत आसान होता है मल्टीप्लाई करना। तो अब मैं इसको 4 से डिवाइड कर लेता हूँ कंप्लीट, और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे लिए ज्यादा आसान हो गया। तो देखो इसको अगर आप करते हो तो कितना, 8 टाइम में कितना 32 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 टाइम में जाओगे कितना 20, फिर 2 बचेगा, फिर 5 टाइम में जाओगे कितना 20 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 85.5 आएगा। कितना आ जाएगा 85.5, क्योंकि लास्ट इस तरीके से आप करके भी देख सकते हो अगर आपको इश्यू हो रहा है तो। 8 टाइम्स पे जाओगे 32, 2 बचेगा, ये 22 बन गया, 5 टाइम करोगे 20 बन जाएगा, 2 बचेगा, ये जो लास्ट में 2 बचा इसके लिए आपको 20 बनाने के लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 85.5 आपको मिला। अब 85.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, 2 डिजिट आगे ले जाओगे पॉइंट को, बस इतना सा काम करना है, इतना सा ही तो काम करना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी जिसने भी आंसर किया है उसका आंसर एकदम करेक्ट है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, आगे चलें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिएगा, बनाइए क्वेश्चन को। चलेगा, करें क्वेश्चन को सॉल्व। 30 के साथ में जा रहे हो आप सभी लोग। देखो 1024 ये किसका रूट होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, तो किसका होता है 32 का होता है, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं। ये कितना है, डिवाइड करके फिर 3.9, इसका मतलब 4 है तो 4 से डायरेक्ट डिवाइड करो, उसके बाद में फिर से डिवाइड लगा हुआ है। इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगाओ और इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो। भाई 9.9 कितना 10 हो जाएगा, तो 10 से भी तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करोगे, आप मल्टीप्लाई करके फिर 1/10 लिख दो। अगर 2 बार लगातार अगर डिवाइड आ रहा है तो आप इस तरीके से उस वैल्यू को लिखोगे और फिर सॉल्व करोगे। प्लस 29 को आप एज इट इज यहाँ पे लिख दोगे, और x हमारा साथ में चल रहा है। अब देखो ये अगर इसको डिवाइड करते हो तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो ये 0.8 मिलेगा, प्लस 29 तो ये 29.8, ऑलमोस्ट अराउंड अप्रोक्स वैल्यू कितना 30। ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इतने लेवल का आएगा। देखो सच्चाई मैं बताऊं तो यही लेवल है जो आपकी एग्जामिनेशन में आता है। पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर चेक जरूर कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। आरआरबी के इस बार जो पेपर हुए हैं वो भी चेक कर लेना। आईबीपीएस पीओ के में जो आपके अप्रोक्सीमेशन पूछे गए थे आपको मेमोरी बेस्ड कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, गूगल या यूट्यूब पे कहीं पे भी, तो वहां पे आप सर्च कर लेना और वो क्वेश्चन जरूर लगा के जाना, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट किस वैल्यू किस लेवल तक के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड एक और छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा, थोड़ी सी एनर्जी दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत ही प्यारा सवाल है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर देता हूं मैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको बनाओ आप। बहुत ही बढ़िया यार। 60, ऑप्शन नंबर सी के साथ में जा रहे हैं लगभग सभी स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया। चलेगा, करें क्वेश्चन को, देखिएगा कैसे करेंगे। अप्रोक्सीमेशन है, वैल्यू को सबसे पहले तो सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। 576.99 यानी कि 576, और ये किसका हो जाएगा 24 का हो जाएगा रूट, पता है हमें, और 25 का पता है हमें, तो पता है 125 तक के। लर्न नहीं है तो कर लेना यार, बहुत जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। डिवाइड करना है इसको 4 से, 3.99 का मतलब 4 हो जाता है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 30, और इसको मैं लिख सकता हूं 4 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना x माइनस
2 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो 6 प्लस 30 36 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा आपका टोटल आपको 40 मिलेगा इज इक्वल टू में x माइनस 20। तो ये जो 20 है लेफ्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव का हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी आंसर किया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। एंड करें, एक सेकेंड यार क्या हो रहा है, कौन कर रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड। चलिए दर्पण कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे फिर कभी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, बनाइए जल्दी से। चलेगा 94 के साथ में आप सभी स्टूडेंट जा रहे हो एंड 90 के साथ में भी कुछ स्टूडेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 75% ऑफ 134.78 यानी कि ये 135 लिखूंगा। 75% मतलब 3/4। 75% का मतलब क्या होता है 3/4 होता है। मल्टीप्लाई 135 लिखना है, 135 और इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 3/4 लिखा मल्टीप्लाई 135 है, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि 4 से ना इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर 4 से डिवाइड करना है तो आप एक ऐसी वैल्यू को लिख लो अप्रॉक्स में ताकि आप कंप्लीटली डिवाइड कर पाओ। अब देखो 4 से अगर डिवाइड करोगे तो अगर ये 136 होगा ना तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और अप्रोक्सीमेशन है तो हम नॉर्मली जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे 135 ना लेके मैं 136 ले रहा हूं, तो इससे क्या होगा, इससे मेरा ये कंप्लीट जो है वो डिवाइड हो जाएगा 4 से। प्लस 576 यानी कि 24 हो जाएगा, रूट निकालोगे आप। डिवाइड करना है, देखो 15.8 यानी कि 16 लिखा हुआ है, 16 का रूट निकालोगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे x प्लस 169 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, देखो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। 4 3 से कितना 12, फिर 1 बचेगा, 4 4 से कितना हो जाता है 16 हो जाता है। 34 को 3 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 30 इंटू 3 90, 4 इंटू 3 12 यानी कि 102। सिंपल था कैलकुलेशन। पहले मैंने 30 को किससे 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 90 हो गया। फिर 4 को 3 से किया 12, तो 90 प्लस 12 102। आसान बना ली कैलकुलेशन। इसको करोगे आप 6 मिलेगा, इसमें आप 6 ऐड कर दोगे और x प्लस 13 लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। और x प्लस 13, और 108 में से 13 को माइनस करना है ना तो 95 आएगा मेरे ख्याल से यार। और 95 किसके नियरेस्ट है 94 के नियरेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है 94, क्योंकि हमारा आंसर 95 आया है तो 94 के नियरेस्ट हम लोग जाने वाले हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 को आप जल्दी से सॉल्व करके बताओ, जल्दी से सॉल्व करो। वो पिछला वाला क्लास भी जरूर देख लेना यार, है ना, सिंप्लीफिकेशन का। और एक प्लेलिस्ट में क्रिएट कर देता हूँ, सारी क्लासेस जो है वो आपको उस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, तो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। इस वीडियो के बाद में मैं आपको कर देता हूँ। और फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो पीडीएफ होगा इस क्लास का वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी मिल जाएगा। करें क्वेश्चन को सॉल्व। 35 के साथ में सभी स्टूडेंट जा रहे हैं, चलिएगा कैसे करेंगे। देखो 1/6 लिखा हुआ है,
मल्टीप्लाई बाय 5640 प्लस 285 एंड एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। 6 से क्या कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? क्या कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, हम बिल्कुल करके देख सकते हैं। 9 टाइम करोगे 54 हो जाता है, 2 बचेगा यानी कि 24, यानी कि ये 4 टाइम हो जाएगा और ये 0, 940 हो गया यहाँ पे। तो और प्लस करना है इसमें कितना? 285, तो कर दो प्लस यहाँ पे 521, यानी कि कितना हो गया? 9 + 1 10 12, 1225 हो जाता है एक्स स्क्वायर। और 1225 किसका रूट होता है? 1225 के ऊपर रूट लग जाएगा इधर से, और 1225 किसका? 35 का होता है। पता है ना आप सभी को? 125 तक के याद कर लिए है ना सभी ने? मैं इस वीडियो खत्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो का देख लेना जरूर। 125 तक के स्क्वायर याद करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ में आपको सॉल्व करना है और उसके बाद में अपना स्कोर भी बताना है कि कितना आपने स्कोर किया। यहाँ पे ऑफलाइन देख रहे हो तब भी स्कोर बताना, जल्दी से सॉल्व करो। बहुत बढ़िया यार, चलेगा। करें क्वेश्चन को सॉल्व। 699.9998, इसका मतलब ये आप 700 लिख सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 40 से, प्लस एक्स स्क्वायर आप लिखोगे, मल्टीप्लाई करना है 120 से, और यहाँ पे आप एज इट इज जो नंबर लिखा हुआ है 40,000 उसको लिख दो। अब देखो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, ये कितना? 28 बनेगा, और 3 0 आप लगा दो यहाँ पे, तो ये कितना? 28,000 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 120, और यहाँ पे 40,000 लिखा हुआ है। अब 28,000 और 40,000, ये 28,000 आके राइट साइड में माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 12,000 बचेगा। तो आप क्या लिखोगे? 12,000 यहाँ पे। अब 120 से 120 को कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना? 100 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, तो आप क्या लिखोगे? +-10 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ये कल भी मैंने आपको बता दिया था ना कि अगर स्क्वायर पहले से लगा हुआ है फिर आप रूट लगा रहे हो तो प्लस और माइनस दोनों में आंसर आता है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो प्लस एंड माइनस यानी कि प्लस का 10 मिल रहा है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो कितने लोगों ने अभी 10 में से 10 स्कोर किया? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10 में से 10 स्कोर किया है? और अप्रोक्सीमेशन है यार, हम उम्मीद भी करते हैं कि आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में फुल मार्क्स लेने वाले हो, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जी, क्लर्क की जो पजल की क्लासेस है वो करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। और मेंस लेवल तक का जाना है आपको तो मेरे एप्लीकेशन पे मेंस लेवल तक की क्लासेस मैंने करवाई हैं, आप देख लेना एक बार। बहुत बढ़िया। देखो जिसने 9 भी स्कोर किया है ना वो बहुत अच्छा है। एग्जाम तक आप जब पहुंचोगे तो ये जो नंबर है आपके 10 आउट ऑफ 10 हो जाएंगे, यानी कि आप 100% स्कोर कर पाओगे। 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से 5 आप बना के आने वाले हो। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन फुल मार्क्स आने वाले हैं, बस खुद में यकीन रखना और डेली प्रैक्टिस करते रहना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन सिर्फ 10 नंबर का नहीं आता है। वो जो 10 नंबर के सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन तो देखो आपको 40 के 40 क्वेश्चन में करनी है, तो सिंप्लीफाई तो हर एक क्वेश्चन को करना है। तो सिंप्लीफिकेशन जितना अच्छा करोगे उतना जल्दी चीजों को सॉल्व कर पाओगे और उतना ही अच्छे तरीके से आप एग्जाम दे पाओगे। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंप्लीफिकेशन, और इसीलिए हम सिंप्लीफिकेशन से सेशन को स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो बहुत अच्छा लगा ये वाला सेशन आप सभी के साथ में शेयर करते करते। एंड आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, ये वाला होमवर्क ले लीजिएगा। कल का आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। कल का जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ध्यान से समझिएगा। 12 तो बिल्कुल सही था, उसका आंसर तो 75 है जिसने भी आंसर दिया था। 11 वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक डिजिट गलत टाइप हो गया था, जिसकी वजह से वो जो ऑप्शन जो आंसर था आपका वो पॉइंट्स में आ रहा था, यही हो रहा था। तो नियरेस्ट जो वैल्यू थी उसको आपको वहां पे क्लिक करना था, तो वो उसका क्या हो जाता? करेक्ट आंसर हो जाता। अब यहाँ पे दो यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर भी आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और ये कमेंट आप सभी के लिए कंपलसरी है। सभी कंपलसरी क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कितने स्टूडेंट जो है वो सिंसियरली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए आप अगर सॉल्व भी कर रहे हो तो साथ में एक बार कमेंट भी कर दिया करो। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। रीजनिंग की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, लंबा इंतजार नहीं करवाऊंगा मैं।
अरिथमेटिक की क्लास भी हम एक और सेशन लेंगे अभी, जिसमें नंबर सीरीज डिस्कस करेंगे और उसके बाद में सीधा अरिथमेटिक पे जाने वाले हम लोग, क्योंकि अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।